लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरफ 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। और राज्य सरकार सभी धर्मों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, बौद्ध है, जैन का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से। और आप सब लोग जानते हैं पटना में और सब जगह देखें विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए कितना काम किया गया। 11 जिलों में कन्या आवासीय विद्यालय संचालित है। 27 जिलों में नए कन्या आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही इन सभी वर्गों के युवक युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन, ग्राम परिवहन योजना एवं उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। यहाँ भी एक साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब इतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में भी 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरफ 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 91 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में नए आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 20 आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है। अगले वर्ष तक सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा दिया जाएगा। सभी जिलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए जननायक कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया गया है। सभी जिलों में पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लिए कन्या आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। 11 जिलों में कन्या आवासीय विद्यालय संचालित है। 27 जिलों में नए कन्या आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही इन सभी वर्गों के युवक युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन, ग्राम परिवहन योजना एवं उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी वर्ष 2005 के बाद सरकार ने काफी काम किया, इसको सब लोग जानते ही है। इस वर्ग के युवाओं के लिए मुस्लिम युवाओं के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाएं चलाई जा रही। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये काम हम लोगों ने कर दिया। अब वर्ष 2006 से कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई।
और उस समय ये निकला था कि 8,000 के करीब है, तो 8,000 से भी ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई और बाद में फिर 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है, 151 कब्रिस्तानों की घेराबंदी अंतिम चरण में है और 376 प्रक्रियाधीन है। तो उनके लिए इतना सारा मदद किया गया है और पहले कोई मदद नहीं था। 5 के पहले जो लोग शासन में था और हम लोग आकर के सबके लिए मदद किए, जो भी आपको बता दिए कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। अब 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी की जा रही है, क्योंकि देखा जाता है कि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं हो जाती थी। तो अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। हम लोगों ने मंदिरों की घेराबंदी की है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और राज्य सरकार सभी धर्मों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, बौद्ध है, जैन का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से। और आप सब लोग जानते हैं पटना में और सब जगह देखें विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए कितना काम किया गया। अब उनकी आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं यहां पर लोगों के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। वर्ष 2005 से बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा। वर्ष 2005-06 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो लगभग 10 गुना है जहां थे पहले। और हम लोग कितना काम किए, लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं और हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन आप लोगों की इज्जत करते रहेंगे, हम आपका सब दिन सम्मान देते रहते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था, अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है, कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। तो कितना सब धंधा करते रहे हैं लोग, अब वही सब चीज चलता रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से 2 था, सबको कितना देखा करके उसके बाद भी नहीं है किया। तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता। खैर, हम लोगों ने तो ये कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहें। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा है कि भविष्य में भी
बिहार को इसी तरह आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलता रहेगा। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, केंद्र सरकार का सहयोग है, सब कुछ मिलता रहेगा, ये हम आग्रह करेंगे। जान लीजिए सब काम होता रहेगा और एक एक चीज को, इन सब चीजों को जानते रहिए। अब सरकार की कामना है समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे।